मित्रों, जय हिंद, जय भारत। शिक्षण की वीडियो चल रहे हैं। शिक्षण की पिछली वीडियो में हमने पत्र की कुछ बातें पढ़ी थी, पत्र के प्रारूप के बारे में चिंतन किया था। उससे आगे हम आज शिक्षण करने जा रहे हैं जहाँ हमने छोड़ा था। तो मैं आज 2 पत्र के प्रारूप लेकर के आया हूँ, उसके बारे में चिंतन करेंगे। उससे पहले पत्र की कुछ बातें जो हमने पिछली वीडियो में की थी उससे संबंधित कुछ बात कर लें। लेकिन भाइयों, इस पत्र को पढ़ने से पहले पत्र को जो वीडियो है उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो पिछला जो वीडियो हमने देखा है उस वीडियो को देख करके फिर इस तरफ चलना है, नहीं तो ये पत्र समझ में नहीं आएगा। इसलिए उस वीडियो को देखें। ये कक्षा 12 का अनिवार्य हिंदी का, कक्षा 12वीं का अनिवार्य हिंदी का पाठ्यक्रम का 2 नंबर का प्रश्न आता है। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ये आपके 11वीं में आता है 5 नंबर का। ये जो प्रश्न है ये 2 नंबर का 12वीं में आता है। तो हम इनके ऊपर, दोनों के ऊपर चिंतन करेंगे। लेकिन कभी कभी ये 12वीं में भी पूछ लेते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा कभी कभी पूछ लेते हैं, तो फिर उससे पहले हमें जानकारी चाहिए। तो बात करते हैं हम सरकारी लेखन की बात करते हैं। तो ये सरकारी लेखन क्या है? यानी कि सरकार द्वारा कुछ लिखित सामग्री होती है, वह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाती है। एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को लिख करके, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख करके उनको सूचित करता है, वह सरकारी लेखन है। अर्ध सरकारी लेखन, तो बच्चे सोचते हैं कई बार अर्ध सरकारी यानी कि आधा सरकारी और आधा प्राइवेट होगा, आधा निजी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि किसी प्राइवेट या निजी कार्यालय को जो पत्र लिख रहा है सरकारी कार्यालय है, वो अर्ध सरकारी। ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। आज के जो वीडियो है ये सरकारी लेखन में अर्ध सरकारी और सरकारी लेखन क्या है, इस पर चिंतन करेंगे। इससे पहले हम कुछ बातें कर लें कि पत्र के प्रकार हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में, पत्र के प्रकार पढ़े थे। तो आप इस वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के पत्र के प्रकार लिखिए, यानी पत्र के कितने प्रकार हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। यह आपके लिए प्रश्न है, आप इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के दीजिएगा। पत्र के प्रकार, पत्र के मैंने कितने प्रकार बताए हैं। फिर पत्र की विशेषताएं भी बताई मैंने। पत्र की विशेषताएं भी मैंने बताई थी, आपको याद होगी। पत्र की विशेषताएं 7 विशेषताएं बताई थी मैंने, और 7 विशेषताएं पता नहीं है तो इस पिछले वाले वीडियो हैं जो पत्र का वीडियो है उसमें जा कर के आप उस वीडियो को सर्च करके शिक्षण करिएगा। फिर पत्र की विशेषताओं की जो शाखा की जानकारी है प्राप्त करिएगा। फिर पत्र लिखते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान रखना, किस किस बातों की और हमें जानकारी रखना, तो ये भी बातें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। जो पिछला वीडियो पढ़ा है उसमें ये बातें सब हो गई है। पत्र के प्रकार, पत्र की विशेषताएं और पत्र लिखते वक्त ध्यान रखने योग्य बिंदु। फिर सरकारी और अर्ध सरकारी, सरकारी और अर्ध सरकारी, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर है, इस पर थोड़ा सा चिंतन कर लें। यानी कि एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में लिखा जाने वाला पत्र सरकारी पत्र होता है। एक शासकीय कार्यालय से दूसरे शासकीय कार्यालय में लिखा जाने वाला पत्र शासकीय पत्र कहलाता है। सरकारी पत्र को शासकीय पत्र भी बोलते हैं, सरकारी पत्र को शासकीय पत्र भी बोलते हैं, और सरकारी पत्र को कार्यालय पत्र भी बोलते हैं। कार्यालय पत्र, सरकारी पत्र को कार्यालय पत्र भी बोलते हैं। यानी कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखा जाने वाला, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखा जाने वाला पत्र कार्यालय पत्र होता है। आई समझ में? यानी कि एक कार्यालय से, एक सरकारी कार्यालय, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है, वो सरकारी कार्यालय, सरकारी निकाय है, और वह निकाय जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर को पत्र लिखे, तो फिर एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में पत्र लिखा गया।
जैसे जलदाय विभाग है, जलदाय विभाग जयपुर है, तो वो जलदाय विभाग जोधपुर को पत्र लिखे तो किसके लिए पत्र है? सरकारी कार्यालय का पत्र है। एक पत्र सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में पत्र लिखा है तो वह सरकारी शासकीय और कार्यालय पत्र के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या है? तो अर्ध सरकारी पत्र एक सरकारी अधिकारी किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को, एक सरकारी अधिकारी किसी अपने कर्मचारी को जो व्यक्तिगत शैली में लिखे, उनको व्यक्तिगत शैली में संबोधित करते हुए जो पत्र लिख रहा है वह अर्ध सरकारी पत्र होता है। उसको हम अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। सरकारी पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखा जाने वाला पत्र सरकारी पत्र होता है। एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में लिखा जाने वाला पत्र सरकारी पत्र होता है। लेकिन ये भी तो सरकारी है, ये भी तो सरकारी, यानी कि एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में किसी अधिकारी या कर्मचारी को लिखा जा रहा है, किसी अधिकारी या कर्मचारी को लिखा जा रहा है, लेकिन वह व्यक्तिगत शैली में लिखा जा रहा है। जब व्यक्तिगत शैली में लिखा जाएगा तो वह अर्ध सरकारी पत्र है। यानी कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में इतना ही अंतर है कि अर्ध सरकारी पत्र है वह हमेशा किसी भी कर्मचारी को, किसी भी सरकारी अधिकारी को, किसी भी सरकारी ऑफिसर को एक व्यक्तिगत शैली में लिखा जाएगा। जैसे उसका नाम लेकर के, व्यक्तिगत शैली यानी उसका नाम लेकर के प्रिय वर्मा जी, प्रिय शैलेंद्र जी, डॉक्टर महेंद्र जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, उनका नाम लेकर के जो पत्र लिखा जा रहा है, नाम लेकर के जो संबोधित किया जा रहा है उसको व्यक्तिगत शैली बोलते हैं। उस व्यक्तिगत शैली में जो पत्र लिखा जा रहा है उसे अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। फिर बात करते हैं सरकारी, शासकीय और कार्यालय। इसका प्रारूप कैसा हो? इसका प्रारूप, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पत्र लिखते हैं। कौन सा पत्र? एक ही पत्र लिखना सीखा है उन्होंने, सेवा में श्रीमान फला फला फला। हम 11वीं-12वीं के बच्चे हैं, हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, तो हम अब पत्र लिखें तो कैसे लिखें? सामान्य पत्र लिखते हैं तो सामान्य पत्र हमने 6ठी 7वीं 8वीं में लिखते आए हैं। शिकायती पत्र हमने लिखा है, प्रधानाचार्य जी को छुट्टी का पत्र लिखा है, विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे हैं। बीमार हो गए तो अवकाश के लिए पत्र लिखा है, दोस्त को पत्र लिखा है, मित्र को पत्र लिखा है, जिसके अंदर आपने अपने मित्र को कहा कि हम कश्मीर का भ्रमण साथ में करेंगे। ऐसे अनेकों अनेक पत्र लिखे हैं। विद्यार्थी हॉस्टल में रहता है, आपका दोस्त है जयपुर में रहता है और वह वहाँ पढ़ता है, आपने उसकी शिक्षण की गतिविधियों की जानकारी के लिए आपने पत्र लिखा है, व्यक्तिगत शैली का पत्र है। आपने अपने पिताजी को पत्र लिखा है कि पिताजी कश्मीर में सेना की नौकरी में सैनिक हैं, तो वो पत्र, खूब सारे पत्र लिखे हैं। लेकिन ये पत्र क्या है? ये सरकारी पत्र की बात करें, सरकारी, शासकीय और कार्यालय पत्र। तो सरकारी, शासकीय और कार्यालय पत्र ये आपके 12वीं में भी आता है और 11वीं में भी आता है। तो इसका प्रारूप कैसा हो? तो प्रारूप की बात आती है तो सबसे पहले एक सफ़ेद पन्ना होता है, खाली सफ़ेद पन्ना। इस पर यहाँ पर छपी सामग्री होती है, उस कार्यालय का पत्र छपा होता है। यहाँ पर पत्रांक छपा होता है, यहाँ दिनांक छपी होती है और यहाँ कार्यालय का पता, कार्यालय के अधिकारी का पता छपा होता है। यानी कि यहाँ कार्यालय का पता, यहाँ पत्रांक या क्रमांक या दिनांक और यहाँ जो अधिकारी पत्र भेज रहा है उस भेजने वाले अधिकारी का पता। जैसे ये कार्यालय का पता, फिर पत्रांक क्रमांक एक ही है, चाहे पत्रांक लिखो चाहे क्रमांक लिखो, फिर दिनांक, फिर अधिकारी का पता। जो अधिकारी जिस अधिकारी को पत्र भेज रहा है उस अधिकारी का पता है, यानी भेजने वाले अधिकारी का पता है, वो छपी सामग्री में होता है। जैसे माना कि यहाँ से पत्र भेज रहा है जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर, माना कि ये पत्र भेज रहे हैं तो यहाँ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जोधपुर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर, जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर। अब माना कि आपके दिमाग में आया होगा कि पत्रांक क्या लिखें,
या क्रमांक क्या लिखें, तो हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। पत्रांक और क्रमांक, अब जिस कार्यालय से निकल रहा है, जिस कार्यालय से जो पत्र निकल रहा है उस कार्यालय में माना कि 105 पत्र निकल चुके हैं। जिस कार्यालय से आप पत्र लिख रहे हो उस कार्यालय से अब तक, यानी आप अभी वर्तमान में बैठे हैं कंप्यूटर पर पत्र टाइप कर रहे हैं, उससे पहले 105 पत्र निकल गए हैं, तो ये कौन सा पत्र होगा, तो 106। फिर जो कार्यालय का पता, जो कार्यालय का अधिकारी है उसका शॉर्ट नेम चले, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर, बस। अब माना कि ये पत्र है, इसको पत्र की स्पष्टता देने के लिए आप लिख दो फाइल क्रमांक 10, फाइल क्रमांक 10, और इसके कोष्टक में लिख दो कब के पत्र निकला हुआ 19-20, ताकि ये ध्यान में रहे कि 19-20 में पत्र निकला है, फाइल 10 में पड़ा है और पत्र क्रमांक 106 है। ये आपको जानकारी में रहे, ये स्पष्ट जानकारी रहे। अगर माना कि किसी को 20 साल बाद में भी इस पत्र की जानकारी चाहिए तो ये पत्र 106 क्रमांक, पत्रांक 106 के अंदर, फाइल क्रमांक 110 के अंदर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। फिर यहाँ क्या आएगा, तो यह संबोधन सूचक है। हम सेवा में अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो अधिकारी को पत्र लिखते ही हमारे सामने एक संबोधन सूचक शब्द है सेवा में, यानी कि अधिकारी के, हम सेवा में किसी भी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में लिख रहे हैं, सेवा में यानी कि हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं, सरकार की सेवा में, किसी भी कार्यालय की सेवा में, जनता की सेवा में, तो सेवा में। और जो अधिकारी है उस अधिकारी का यहाँ पद नाम, जैसे माना कि जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर है, या जैसे माना कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है। इस प्रकार का प्रारूप, ये प्रारूप है, ये प्रारूप की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस प्रारूप को यहाँ से बनाने से पहले ये जो पत्र मैंने आपको बताया कि पत्र है, लेकिन पत्र को जैसे ही लिखते हैं तो इस पत्र के अंदर यहाँ पर एक हाशिया होता है, यानी खाली जगह, यहाँ पर हाशिया थोड़ा होता है, यानी खाली जगह। और जैसे ये पत्र कहीं भी किसी भी फाइल में पिनअप होता है तो फिर ये जगह है, इस जगह के द्वारा इस पत्र में काटा छाटी नहीं हो, पत्र को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए इस पत्र, कोई भी पत्र के अंदर ये हाशिया यानी खाली जगह छोड़ करके लिखना। फिर विषय, पत्र का क्या विषय है उस विषय को दर्शाना। फिर जो अधिकारी है उसके लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करना, सम्माननीय, माननीय, मान्यवर, महोदय जी, महोदय, इन शब्दों का प्रयोग करना। फिर पत्र का जो विषय है उस विषय से संबंधित कम से कम 2 पैराग्राफ में लिखना। 3 पैराग्राफ में लिखो तो अच्छी बात है, कम से कम 2 पैराग्राफ में, लेकिन मुख्य बातें इस पैराग्राफ में आ जानी चाहिए, मुख्य बात इस पैराग्राफ में आनी चाहिए। और फिर इसमें आप निवेदन पूर्वक उनको लिख सकते हो। फिर अगर माने कि जो आपने पत्र लिखा है, ये पत्र माना कि एक ही कार्यालय के एक ही कर्मचारी के एक ही ऑफिसर को जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही पत्र है और यही पत्र माना कि आपने एक प्रकार का पत्र लिखा है, लेकिन इस एक प्रकार के पत्र को 4 अधिकारियों को भेजना है, 3 अधिकारियों को भेजना है, तो क्या करना, तो उसके लिए इस पत्र की प्रतिलिपि बनाना। क्या बनाना, प्रतिलिपि। और इस पत्र की प्रतिलिपि बना करके यहाँ पर लिखना 1, 2, 3, जिस अधिकारी को जिस को पर जो भेजना है उसके लिए वो प्रतिलिपि लिखी जाए। जैसे माना कि इस कार्यालय में पत्र रखना है तो कार्यालय प्रति नंबर 1। फिर इसी पत्र को आपने जैसे माना कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से निकला है तो कार्यालय प्रति हो गई। फिर वही प्रति किसको भेजी है कि जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर को भेजी है, तो उनको भी जानकारी चाहिए तो एक प्रति उनके पास भेज दी। फिर आपने माना कि उसी से संबंधित कोई राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कालीबेरी के लिए पत्र निकाला है तो फिर एक प्रति उनके लिए निकाली, क्योंकि उनको भी भेजनी है। तो फिर कितनी प्रति होगी, 3 प्रति। तो इसको बोलते हैं प्रतिलिपि। प्रतिलिपि में आप उसका पूरा नाम लिखो, राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कालीबेरी, जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर, कार्यालय प्रति।
और फिर अंत में हस्ताक्षरमय शील। जो अधिकारी, जिस अधिकारी कार्यालय से जो पत्र निकल रहा है उस अधिकारी के हस्ताक्षरमय शील होगी तो ही वह पत्र आपके ऑथेंटिक माना जाता है। हस्ताक्षर तो कोई भी कर देंगे, हस्ताक्षर की कोई आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी कोई शील बना के रख लेंगे, लेकिन फिर भी उस कार्यालय की जो मोहर है, उस कार्यालय की मोहर ही ऑथेंटिक मानी जाती है। ये कार्यालय की मोहर लगी हुई है। ये तो आपके सरकारी कार्यालय का सरकारी पत्र का प्रारूप। अब चलते हैं अपन अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप के बारे में। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या है? मैंने अभी बताया, अर्ध सरकारी पत्र या अर्थशास्त्र के पत्र एक ही है। फिर अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? जिस पत्र को किसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में जो पत्र लिखा जा रहा है, व्यक्तिगत शैली में जो पत्र लिखा जा रहा है, व्यक्तिगत शैली में जो संबोधित करते हुए जो पत्र लिखा जा रहा है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। लेकिन है वो सरकारी, यानी कि सरकारी कार्यालय में बैठ करके कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी वही पत्र लिख रहे हैं, सरकार से लिख रहे हैं, सरकारी ऑफिसर की लेटर पैड है उसके पास, सरकारी कार्यालय का लेटर पैड है, लेकिन वही सरकारी अधिकारी अपने कर्मचारी को, अपने किसी अधिकारी को जो पत्र लिख रहा है वह व्यक्तिगत शैली में लिख रहा है, वह व्यक्तिगत शैली में लिख रहे हैं, उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। एक अर्धशासकीय पत्र शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। शासन सचिव कौन है? अर्धशासकीय पत्र शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। कौन लिख रहा है? शासन सचिव। क्या लिखना है? एक अर्थशास्त्रीय पत्र शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा, यानी कि शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा शासन सचिव। अब माना कि इसमें शासन सचिव का नाम आता, जैसे विजय चौहान, विजय चौहान नाम होता लेकिन नाम नहीं है तो कोई नहीं, तो कहते हैं एक अर्थशास्त्रीय पत्र, एक अर्ध सरकारी पत्र है, अर्थशास्त्रीय पत्र है। कौन लिख रहा है? शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। कौन लिख रहा है? शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। शासन सचिवालय से निकल रहा है पत्र। कहाँ से? शासन सचिवालय से। शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयुक्त, किसको लिखा जा रहा है? शिक्षा आयुक्त को। ये शिक्षा आयुक्त कहाँ बैठते हैं? तो कहा है कि शिक्षा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, शिक्षा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का शिक्षा आयुक्त कहाँ बैठता है? तो बीकानेर में। माध्यमिक शिक्षा का शिक्षा आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा का शिक्षा आयुक्त बीकानेर में बैठता है। तो ये एक निकाय है, इस प्रकार ये एक निकाय है, जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निकाय है, ये सरकारी निकाय है, संस्था है, निकाय में संस्था। तो कहते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, उसके आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर महेंद्र कुमार प्रजापति, डॉक्टर महेंद्र कुमार प्रजापति, बीकानेर। इनको पता लिखना है। बीकानेर को लिखकर बताएं कि माध्यमिक विद्यालय में, बताएं कि विद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण की ओर ध्यान दिया जाए। यानी पत्र कौन निकाला है? शासन सचिव। कहाँ से निकाला है? जयपुर से। शिक्षा विभाग से निकाले हैं। शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर से पत्र निकाले। किसके नाम से? आयुक्त, शिक्षा आयुक्त बीकानेर के नाम से, शिक्षा आयुक्त बीकानेर के नाम से। किस लिए निकाले हैं? कि विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण है, वो शैक्षणिक वातावरण उत्कृष्ट हो, ऐसे उत्कृष्ट हो, इस रूप में पत्र निकाल रहे हैं। तो उनको ये क्या दी जा रही है? सलाह दी जा रही है। कौन दे रहे हैं? अधिकारी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? दूसरे सरकारी निकाय के अधिकारी को। तो ये कौन है? ये भी अधिकारी है, शासन सचिव है। शासन सचिव का जो शिक्षा विभाग का शासन सचिव, इस शासन सचिवालय के सचिव कौन है? विजय चौहान माना के। फिर राजस्थान सरकार का है, तो ये भी राजस्थान सरकार के अंडर में आता है, ये भी राजस्थान सरकार के अंडर में आता है। तो राजस्थान आयुक्त, जो शिक्षा आयुक्त है, जो कार्यालय में बैठता है, कहाँ? बीकानेर में। आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, डॉक्टर महेंद्र कुमार प्रजापति बीकानेर को लिखकर बतावें कि विद्यालयों में, कहाँ पर? सभी विद्यालयों में। कौन से विद्यालय?
जो सरकारी विद्यालय है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय है, उस माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण। अगर माने सभी विद्यालयों में, तो सभी विद्यालयों में हो गया, चाहे उसमें प्राथमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, सभी विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय हो, तो सभी विद्यालयों की बात करें तो विद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण की ओर ध्यान दिया जाए। कौन देंगे? कौन देंगे? तो प्रधानाचार्य देंगे, और कौन देंगे? तो उनके लिए ये किसके लिए पत्र निकाल रहे हैं? तो शिक्षा आयुक्त के लिए, बीकानेर शिक्षा आयुक्त के लिए। तो शिक्षा आयुक्त अपना काम करे, फिर ध्यान दिया जाए इस पर, यानी कि इस प्रकार के अर्थशास्त्र के पत्र लिखिए, इस प्रकार का एक अर्थशास्त्र के पत्र लिखिए। तो बात आती है कि अर्थशास्त्र के पत्र की। अब जैसे माना कि अपन ने अर्थशास्त्र के पत्र लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा फॉर्मेट में? राजस्थान सरकार, सीधी सी बात है, पत्र लिया, अपना लिया, सफेद पन्ना, और उसके ऊपर जैसे यहाँ आपने जैसे अपने प्रत्येक कार्यालय का एक लेटर पेड छपा होता है, फिर छपी सामग्री मिलता है, राजस्थान सरकार, दिनांक, और यहाँ तक ये छपी सामग्री आता है, शेष सामग्री में लिखनी पड़ती है। तो ये जो प्रिंटेड सामग्री है, जो राजस्थान सरकार, इसका लेटर पेड है, राजस्थान सरकार, दिनांक और पत्रांक। अब पत्रांक क्रमांक की मैंने आपको पहले ही बताई थी, वही पत्रांक क्रमांक है। माना कि पत्रांक है आपके, कल तक 205 निकले थे या 211 पत्र निकले थे, अब ये कौन सा हो रहा है? 212। फिर कहाँ से निकल रहा है? तो आपको मैंने बताया था, मध्य आपके शासन सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान, शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान, बस शॉर्ट नाम लिखो। फिर क्या करो? फाइल क्रमांक लगा दो 115/1920, 115/1920। अब 115 क्या है? फाइल क्रमांक है। 1920 क्या है? इस सत्र में ये पत्र निकला हुआ है। कभी भी कोई पत्र देखे तो उनको स्पष्ट हो जाए 1920 पत्र निकला। फिर ये क्या है? तो ये कार्यालय का पता जब छपा रहता है, पत्रांक, यहाँ पत्रांक का दिया, क्रमांक एक ये कार्यालय का पता, यानी शासन सचिव, सचिवालय जयपुर। फिर बात आती है कि ये किस प्रकार का पत्र है? अर्थशास्त्र के पत्र है। तो अर्थशास्त्र के पत्र में किसको लिखा जा रहा है? तो इन्होंने यहाँ लिखा है स्पष्ट, डॉक्टर महेंद्र कुमार प्रजापति, डॉक्टर महेंद्र कुमार प्रजापति, स्पष्ट लिखा है डॉक्टर महेंद्र कुमार प्रजापति। तो ये प्रिय डॉक्टर महेंद्र कुमार प्रजापति, यानी कि इनको व्यक्तिगत शैली में ही पत्र लिखा है। जैसे व्यक्तिगत शैली में, जैसे यहाँ पर किसी का भी नाम आएगा, 12वीं में यही प्रश्न आता है, 12वीं में 2 नंबर का यही प्रश्न आता है। अर्थशास्त्र के पत्र, अर्थशास्त्र के पत्र आता ही आता है, अर्थशास्त्र के पत्र, अर्ध सरकारी पत्र आता ही आता है। बस ऐसा ही पत्र तैयार करके जाएं। तो व्यक्तिगत शैली में है डॉक्टर महेंद्र कुमार प्रजापति। तो फिर ये डॉक्टर महेंद्र कुमार प्रजापति राजस्थान के समस्त राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के शक्ति केंद्र है। शिक्षा के शक्ति केंद्र किसको बताएं? राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के। क्यों? क्योंकि वहीं से जाकर के बच्चे इस समाज सेवा में उतरते हैं। उससे पहले बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं या अन्य अपने कामों को चुन लेते हैं। लेकिन इस फील्ड यानी यहाँ से निकलने के पश्चात बच्चे का भविष्य समाज में, देश में, राष्ट्र में तय उस बच्चा स्वयं करता है। तो ये बात आई कि शिक्षा के शक्ति केंद्र हैं ये, शिक्षा के शक्ति केंद्र यानी शक्ति माइटोकॉन्ड्रिया है, ये केंद्र हैं। गाँवों के अधिकांश छात्र, और गाँवों के जो अधिकांश छात्र हैं वो इस विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी सरकारी विद्यालय, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः शैक्षणिक वातावरण को निरंतर बनाए रखने के लिए, शिक्षा के वातावरण को निरंतर बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो विषय अध्यापकों की। विषय अध्यापक अच्छे होंगे तो शिक्षा का वातावरण अच्छा चलेगा। विषय अध्यापकों की नियुक्ति यानी कि समय समय पर नियुक्ति करना। रिक्त पदों पर जो रिक्त पद हैं जिस विद्यालयों के अंदर, उस रिक्त पदों को क्या करना? समायोजन करना। रिक्त पदों को भरना, समायोजन करना, शिक्षण कार्य करवाना, उसके लिए शिक्षण कार्य